अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया उमर और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स, मेकअप से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ, न्यू आई लुक्स क्रिएट करती हूँ, न्यू फेस लुक्स क्रिएट करती हूँ। हमेशा आपके साथ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं लाई हूँ एक नई वीडियो, मेरे टॉपिक से हट के एक वीडियो है तो ब्यूटी से ही रिलेटेड, लेकिन कोई मेकअप लुक नहीं है, कोई आई मेकअप लुक नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम रेमेडीज़ अबाउट टर्मरिक, और जो कि टर्मरिक जिसको हम उर्दू में हल्दी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक घरेलू चीज़ है, आपके घर में मौजूद होती है, हर किसी के घर में मौजूद होती है। हमारी डेली हांडी में भी, हमारी कुकिंग में भी ये इंग्रेडिएंट से शामिल होती है। ये चीज़ कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा मतलब जो आसानी से ना मिले, ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। आज मैं आपके साथ नेचुरल होम रेमेडी इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स है जो वो सॉल्व करना चाहती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ होम रेमेडी शेयर करूंगी टर्मरिक के लिहाज से, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं। हमारी स्किन की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बालों के मसले हैं, जिसकी वजह से हम उनके लिए बहुत से मेडिकेशंस यूज़ करते हैं या फिर ब्यूटी क्रीम्स यूज़ करते हैं जो हमें और नुकसान दे देते हैं बजाय इसके कि वो हमें फ़ायदा दें। बहुत से सैलून वाले ऐसे ब्यूटी क्रीम बेचते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों स्किन पे बाल आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो हमें नुकसान दे देते हैं, जो जिनमें केमिकल्स होते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि हम जो है होम रेमेडीज़ ही यूज़ करें, क्योंकि हमारी बड़ी बूढ़ियाँ इसी वजह से ही तो तंदुरुस्त और सेहतमंद रहती हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर नेचुरल होम रेमेडीज़ पे अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार करती थी। और हमने कभी नहीं सुना कि हमारी किसी बड़ी बूढ़ी ने या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कभी ब्यूटी क्रीम्स यूज़ की हो या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ किए। उन्होंने हमेशा नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की है। कभी भी आप कोई मसला बताओ अपनी दादी या नानी को, तो वो आपको कोई मेडिसिन नहीं बताएगी, वो हमेशा आपको कोई नेचुरल होम रेमेडी ही बताएगी, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, और चाहे वो आपके बालों से रिलेटेड हो। तो बातें छोड़ते हैं और आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। तो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक्जिमा के लिहाज से, जो हम एक्जिमा के लिए कैसे यूज़ करेंगे टर्मरिक, हम एक्जिमा को कैसे रिलीफ दे सकेंगे। जनाब, आज की सबसे पहले होम रेमेडी जो है जिसमें हम टर्मरिक यूज़ करेंगे, तो वो एक्जिमा के रिलीफ के लिए। एक्जिमा दो किस्म की होती है यूजुअली, और ड्राई एक्जिमा होती है, एक वेट एक्जिमा होती है। तो आजकल के तकरीबन हर दूसरी औरतों में ज़्यादा इसलिए है कि हर दूसरी औरत के हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्जिमा हो जाती है, या फिर हमारे जीन्स में मौजूद होती है एक्जिमा। तो मुझे पर्सनली खुद एक्जिमा है, मेरे पैरों पे वेट एक्जिमा है, जबकि मेरे हाथों पे ड्राई एक्जिमा है। तो उसके लिए मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। मेरी मामा ने ये मुझे बताया था, ये टोटका, कि जिसमें सरसों का तेल लेके, 1 चम्मच सरसों का तेल लेके, या फिर आपने जितना बनाना हो, चाहे 2 दिनों का बनाना हो, 3 दिनों का, या फिर आप स्टोर करना चाहो, तो उसमें आप यूज़ करेंगे सरसों का तेल, और उसमें आप हल्दी मिला के, मतलब गरम करके सरसों का तेल उसमें हल्दी मिला दें, और जब वो ठंडा होगा तो किसी भी डिस्पोजेबल बॉटल में डाल के उसको स्टोर कर दें, और दिन में 3 बार आप वो यूज़ करें अपने जहाँ पे आपके जिस एरिया में आपको एक्जिमा है, किसी रुई पे लेके लगा के, तो उस एक्जिमा वाली जगह पे आप लगा सकते हैं। इससे बहुत अफाका होता है। पर्सनली मुझे भी बहुत अफाका पड़ा है इस चीज़ से, क्योंकि एक्जिमा एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत से डॉक्टर कहते हैं इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं, या आपको 2-3 हफ्ते बाद हो जाता है। जब आप जिस चीज़ के बारे की वजह से आपको एलर्जी है वो आप काम करो, तो उसकी वजह से वो आपको दोबारा हो जाता है। लेकिन उसके लिए रिलीफ के लिए ये टोटका बहुत आजमूदा है। दूसरी होम रेमेडी, और वो है हमारे फैटी लिवर
या फिर हमारे बॉडी फैट के लिए। तो बहुत से लोगों को फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, सीना बहुत ज़्यादा सड़ता है, सीने में जलन होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता। तो जो है और या फिर आपके जो बॉडी फैट्स है, बहुत ज़्यादा मोटापा है आपका, तो उसके लिए भी टर्मरिक बहुत मुफीद है। टर्मरिक आप सुबह एक चुटकी निहार मुँह नीम गर्म पानी के साथ लें, या फिर गर्म पानी भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। गर्म पानी के साथ आप लें एक चुटकी निहार मुँह, तो अगर आप अपनी रूटीन ये बना लें तो बहुत जल्दी आपके फैटी लिवर और जो बॉडी फैट्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और वज़न भी बहुत जल्दी इससे कम हो जाता है। अच्छा जी, तो तीसरी होम रेमेडी है विटिलिगो के लिए, पुलवेरी जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, जो कि किसी भी एज में आपको हो सकती है स्टार्ट। ज़्यादातर इसकी एज होती है, मतलब आपको हो सकती है 20 ईयर्स, हर किसी को नहीं, ये जीन्स में शामिल होती है। तो 20 ईयर्स के बाद जो है जो जब इंसान 20 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी हो जाती है, जिनके जीन्स में होती है ये चीज़, हर किसी को नहीं होती। तो विटिलिगो ज़ाहिर सी बात एक बहुत बड़ा मसला है, इस अभी तक कोई इलाज नहीं है। मतलब आपकी पॉसिबिलिटी हो जाए इलाज तो ठीक है, किसी किसी का हो जाता है, ख़त्म हो जाती है विटिलिगो, किसी किसी का की नहीं होती विटिलिगो ख़त्म। तो उसके लिए आप सरसों के तेल में ये टर्मरिक मिक्स करके, तो जहाँ पे आपके पुलवेरी के निशान हैं वहाँ पे लगा के तो धूप में 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये नेचुरल टैनिंग का ज़रिया है एक, और पिगमेंटेशन इससे वापस आ जाती है। ये भी बहुत आजमूदा टोटका है। अल्लाह ताला ने अपने जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है हमारे लिए। हमें चाहिए कि मेडिकेशंस और ये ब्यूटी ट्रीटमेंट करने के बजाय हम ये चीज़ें यूज़ करें जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे हमारे लिए बनाई हुई है। अच्छा जी, तो 4 नंबर की जो होम रेमेडी है हमारी टर्मरिक को लेके, तो वो है हार्ट पेशेंट्स के लिए और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। जो आप हल्दी अगर जैसे चुटकी भर, मैंने आपको कहा था कि निहार मुँह आप सुबह गर्म पानी के साथ लें, तो इसी तरह अगर वही आप चुटकी भर हल्दी जो है निहार मुँह सुबह गर्म पानी के साथ लें, तो आपके दिल के जो वेंस होते हैं जिसमें ब्लॉकेज हुई होती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट प्रॉब्लम हुई होती है, तो वो आपकी वेंस खुल जाती है, उसकी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है, और ये खून को भी पतला करती है, जिसकी वजह से आपके हाई ब्लड प्रेशर जो पेशेंट्स होते हैं हमारे घर में, जो बड़े होते हैं हमारे, जिनको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम भी किसी हद तक सॉल्व हो जाती है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है स्किन की। हल्दी के लिए हल्दी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो कि मुझे लगता है कि हम में से किसी को नहीं पता होगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। उनमें से कुछ फ़वाइद मैं मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आते हैं डार्क लिप्स, जिनके जो होंठ वो डार्क होते हैं या फिर ब्राउन कलर के होते हैं और पिंकिश नहीं होते, तो उनके लिए है कि आप एक चम्मच दूध लेके उसमें आधा चम्मच हल्दी, तकरीबन इतनी हल्दी लेके आप उसमें मिक्स कर ले और एक तरह से पेस्ट बना ले। तो जब वो पेस्ट आप अपने होंठों पे अप्लाई करेंगे, तो जब तक वो सूखेगी नहीं 5 मिनट लगाए रखें, और उसके बाद उसको गर्म पानी से, या फिर जो नॉर्मल पानी होता है, गर्म पानी से मतलब ल्यूक वार्म वाटर, जो आप नीम गर्म पानी होता है उससे धो लें। तो अगर आप इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, हर दिन ये टोटका करेंगे, तो बहुत जल्द आपके जो है डार्क लिप्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब बारी आती है ड्राई स्किन की। तो ड्राई स्किन में, अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपके स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, आपके फेस पे पैचेस बन जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, तो आप जो है दही में टर्मरिक मिला के एक फ़ेस पैक बना दें और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें।
तो जिससे आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह आपका कलर भी फ्रेश हो जाएगा, आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो भी आएगी। और ऑयली स्किन के लिए भी ये टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो दही में आपने नहीं मिलाना है, आपने उसको मुल्तानी मिट्टी में मिलाना है टर्मरिक को, और उसका भी एक फेस पैक बना के आप अपने फेस पे लगाएं। इसके साथ भी आपके फेस ग्लोवी और आपका फेस ग्लोवी भी हो जाता है और आपकी सारी ऑयली जो स्किन है वो भी मतलब नॉर्मल हो जाती है उस वक़्त के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन उस वक़्त के लिए जो है आपके चेहरे पे ऑयल कम आएगा। इसके अलावा अगर आप चुटकी भर हल्दी जो है सुबह नहार मुँह खाया करें, उसके साथ पानी के साथ लिया करें, नीम गर्म पानी के साथ लिया करें, तो उससे भी जो है आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आपकी स्किन फ्रेश होती है। और ये जो स्किन के लिए हल्दी इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम देता है, ये आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं लाता, इसलिए तो हमारी बड़ी जो बूढ़ियाँ हैं वो इतनी तंदुरुस्त, इतनी खूबसूरत और इतनी तवाना रहती है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है शुगर पेशेंट की। तो जिनको शुगर का मसला है या फिर जो शुगर से बचना चाहते हैं तो वो हल्दी को यूज़ करें, जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि आप चुटकी भर हल्दी ले सकते हैं या फिर आप इसको दूध में भी मिक्स करके पी सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके जो इंसुलिन बॉडी सिक्रीट करती है, जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, तो उस पे कंट्रोल होगा। और दूसरी बात ये कि जो ग्लूकोज़ का लेवल होगा आपके ब्लड में वो भी बैलेंस होगा हल्दी की वजह से। तो हल्दी हर लिहाज से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़वाइद लेकर आती है अगर हम इसको एक रेमेडी के तौर पे यूज़ करें तो। अच्छा जी, तो अब बारी आती है टर्मरिक फॉर बोन्स। तो जो हमारे अगर आपके जो है किसी हड्डियों में दर्द हो, जैसे आपको कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हुई हो, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लगी हुई हो हड्डी पे, तो जिस्म पे कोई अंदरूनी चोट लगी हो, तो उसके लिए अगर आप रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में हल्दी मिलाए, नीम गर्म दूध, तो वो अगर आप पिए तो उससे बहुत जल्द अफाका होता है और बहुत जल्द जो है हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाता है। जी, तो अब बारी आती है हमारी लड़कियों के मसले मसाइल जो होते हैं। बहुत सी लड़की होती है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, या फिर जिनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो जिस हार्मोनल चेंजेस की वजह से या पीरियड इरेगुलर होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। चेहरे पे बाल आना, जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आना और मोटापा हो जाना, और इस तरह बहुत से मसले मसाइल बन जाते हैं। तो उस चीज़ों से बचने के लिए भी हल्दी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप हल्दी 1/4 टीस्पून जो है दूध के साथ लें रेगुलरली दिन में एक बार, तो उसमें भी काफ़ी अफाका होता है। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो फिर आप हनी यूज़ ना करें, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो आप दूध में हल्दी मिक्स करके हनी भी साथ मिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है हार्मोनल चेंजेस भी सही हो जाएंगे और उसके अलावा जो है आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। बारी आती है कोल्ड कफ़ की। अगर आपको खांसी है या फिर आपको रेशा है आपके, तो उसके लिए भी ये टर्मरिक बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आप दिन में एक दफ़ा दूध में हल्दी मिलाएं 1 चम्मच और उसको पिएं, या फिर जो बच्चे जिनको कफ़ हो जाता है, जिसको खांसी हो जाती है, जिनके रेशा बहुत ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों को आप पिलाएं, तो इससे भी बहुत जल्दी अफाका होता है और ये म्यूकस को, जो हमारा रेशा होता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जी जनाब, तो अब बारी आती है क्रैक्ड हील्स, जो हमारी पटी हुई एड़ियाँ होती है और जो कि एशियन, पाकिस्तानी और इंडियन हर दूसरी औरत का मसला होता है।
वो औरतें, घरेलू औरतें जो कि मैनीक्योर पेडिक्योर के बारे में कुछ नहीं जानती, जिनके एड़ियाँ फटी हुई होती है, और एड़ियाँ फटे होने की वजह से एक तो जो है पैर बदनुमा लगते हैं, और दूसरा ये कि जलन और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए भी जो है ये हल्दी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप 3 टेबलस्पून टर्मरिक और 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और उसको रोज़ाना अपने एड़ियों पे लगाएं। अगर आप रोज़ाना अपने रोज़मर्रा रूटीन में ये शामिल कर दें तो बहुत जल्दी अफाका होगा, और तब तक आपने ये पेस्ट लगानी है जब तक आपकी एड़ियाँ सही नहीं हो जाए। ये एक आज़मूदा टोटका है, ये मैंने ख़ुद भी आज़माया हुआ है। और ये 100% वर्क करता है। तो अब बारी आती है जो उंगलियों के दरमियान हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। हमेशा आपने देखा होगा हमारे पैरों के उंगलियों के दरमियान या फिर हमारे हाथों के उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत से ज़्यादा यीस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या फिर जो हमेशा ज़्यादा पानी में हाथ पाँव रह जाते हैं जिसकी वजह से गल जाते हैं यहाँ अंदर वाली जगह। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है टर्मरिक। और उसको आप जैसा कि मैंने आपको बताया है, सरसों के तेल में मिक्स करके आप लगा सकते हो उस मुतासरा जगह पर, तो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है उससे और आपको रिलीफ़ भी मिल जाता है। इसी तरह जहाँ पे आपको चोट लगी हुई हो और जहाँ पे आपको मतलब बैरूनी चोट लगी हुई हो, कोई इन्फेक्टेड होने का ख़तरा होता है जिस जगह का, तो आप इसी तरह सरसों के तेल को गरम करके या फिर कोई भी जो है ऑर्गेनिक ऑयल होता है उसमें जो है ये मिक्स करके टर्मरिक, तो उसको गरम ही उस मुतासरा जगह पे लगा लें, तो एक तो रिलीफ़ बहुत जल्दी आता है और ज़ख़म भी बहुत जल्दी सही हो जाता है। तो इसी तरह जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमेशा जिन लोगों का मैदा डिस्टर्ब रहता है, जिनका हाजमा सही नहीं होता, तो उनके लिए भी ये नहायत मुफीद है, क्योंकि जो है जिस तरह हम हल्दी को अपने रोज़मर्रा की रूटीन में हांडी में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आजकल के बहुत से मसाले जात ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और हल्दी भी काम नहीं देता, और आजकल हल्दी भी ऑर्गेनिक नहीं होती। इसीलिए आपको चाहिए कि ऑर्गेनिक हल्दी, जिस तरह के मैंने आपको बताया है फैटी लिवर और बॉडी फैट्स के लिए, जिस तरह आपने चुटकी भर हल्दी सुबह नीम गर्म पानी से लेनी है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डिस्टर्ब स्टमक के लिए भी आप एक चुटकी भर हल्दी लें और सुबह नीम गर्म पानी के साथ उसको लें, तो जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी अफाका होगा और आपका स्टमक प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि जब तक आपका स्टमक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा आपने हल्दी नहीं छोड़नी। तो हल्दी के बहुत सारे फ़वाइद हैं जिन्हें मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अच्छा जी, तो स्किन भी हो गई है हमारे, और भी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो भी हो गए हैं, उनका भी मैंने आपको हल बता दिया है कि आप हल्दी यूज़ करके कैसे अपने बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बारी आती है बालों की। लड़कियों की कमज़ोरी होती है लंबे खूबसूरत घने बाल, और वो हमारी आजकल की जैसी ख़ुराक है, जैसे हमारे मसले मसाइल हैं, हार्मोनल चेंजेस है, लड़कियों के इरेगुलर पीरियड्स है, या फिर जीन्स में उनके बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के बाल जो है हेल्दी नहीं होते, शाइनी नहीं होते। तो उसके लिए टर्मरिक बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप टर्मरिक लें और उसको जो है ऑर्गेनिक जो कोकोनट ऑयल होता है जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, तो उसमें मिक्स करके आप जो है खुश्क बालों पे अप्लाई करें। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इन दोनों चीज़ों को और खुश्क बालों पे अप्लाई करें 30 मिनट के लिए। जब 30 मिनट गुजर जाए तो उसके बाद नीम गर्म पानी या फिर जो मतलब ठंडा पानी ना हो, हल्का सा गर्म पानी हो, उसके साथ जो है धो लें बाल।
अगर आप अपने डेली रूटीन में ये चीज़ इस्तेमाल करें तो आपके बाल घने भी हो अच्छा जाते जी, हैं, तो लंबे साथ भी ही और साथ मैं आपके साथ शाइनी भी शेयर बहुत ज़्यादा हो करूँगी जाते कुछ हैं, छोटी स्ट्रॉन्ग मोटी भी बहुत टिप्स ज़्यादा हो जाते जो हैं होम रेमेडीज़ बाल। होती है अच्छा जी, तो बग़ैर मेरी टर्मरिक के अलावा भी जो होम रेमेडीज़ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लीडिंग गम्स जो हमारे मसूड़े हैं जिनसे खून निकलता है और जो हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ जो है रेमेडी शेयर करूँगी। तो आप एक गिलास पानी उबालें और उसमें एक चुटकी नमक और एक चुटकी फटकरी पाउडर जो होता है वो डालें। तो उसको एज अ माउथ वाश आप यूज़ करें दिन में 2 बार, तो इंशाल्लाह आपके जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जो मसूड़ों से खून निकलता है और जो आपके कैविटी वगैरह का मसला है जो भी, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब दूसरी जो रेमेडी है वो है गर्मियों जो एक्सेसिव स्वेटिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ अपनी उरूज पे हैं और सबसे बड़ा मसला होता है पसीने का। तो एक तो इंसान को नॉर्मली पसीना आता है, लेकिन जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो उनके लिए ये रेमेडी आप बाल्टी में जो है पटखरी पाउडर मिलाएं और उसके साथ नहाएं, तो आपकी जो पसीने में कमी आएगी। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके जो एक्सेसिव स्वेटिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी और मतलब कम पसीना आया करेगा। और जनाब पटकरी बीज जो है टर्मरिक की तरह एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो अगर आप पटकरी पाउडर पानी में मिलाएं या फिर अगर आपके पास पटकरी पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप पटकरी का जो टुकड़ा होता है वो पानी में रख के उसको थोड़ी देर के लिए भिगोएं और उसको उसके बाद जो है अपने फेस पे लगाएं, हल्का हल्का जो है रब करें। तो उसके साथ क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होती है। आप अगर 1 हफ़्ते तक ये यूज़ करें तो आपको वाज़ेह चेंजेस फ़ील होंगी। और इसके अलावा ये जो है हाइपर पिगमेंटेशन जो हमारी स्किन पे होती है या फिर छोटी मोटी पिगमेंटेशन होती है वो भी सही कर लेती है। अगर आप पिगमेंटेशन के लिए पटखरी जो है मुल्तानी मिट्टी में मिलाएं और उसको एक फेस पैक की तरह जो है अपनी स्किन पे अप्लाई करें, तो उससे भी जो हमारी पिगमेंटेशन है वो बहुत हद तक जो है कम हो जाती है। और मुसलसल यूज़ के साथ तो मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो टर्मरिक की तरह आप ये फटकरी भी जो है स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत मुफीद होती है। लेकिन फटकरी क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो आपने हर यूज़ के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है और ये ख़्याल रखना है कि आप जो है लाजमी लगाएं मॉइस्चराइज़र, क्योंकि उसके फटकरी की वजह से आपकी स्किन बहुत हद तक ड्राई हो सकती है। और इसी तरह पिंपल्स और एक्नी जो ऑयली स्किन पे होती है या ड्राई स्किन पे होती है, तो आपने जो है उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं फटकरी को पानी में भिगो के, या फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि फटकरी का पाउडर जो है पानी में मिक्स करके आप एक रुई के साथ अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, तो उससे भी आपके जो एक्नी और पिंपल में बहुत हद तक कमी हो सकती है और बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। बस आपने रेगुलरली लगाना है ये। इसके अलावा जो एक्ज़िमा का मैंने आपको स्टार्ट में टर्मरिक की रेमेडी बताई थी एक्ज़िमा के लिए, तो फटकरी भी आप जो है एक्ज़िमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई एक्ज़िमा हो चाहे वो वेट एक्ज़िमा हो। लेकिन बात वही है कि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो आपने मॉइस्चराइजिंग के लिए सरसों के तेल में फटकरी मिक्स करके जो मुतासर जगह होगी, जो एक्ज़िमा वाली जगह होगी, वहाँ पे आपने ये जो है अप्लाई करना है। और दिन में आप 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, 3 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत जल्दी जो है एक्ज़िमा नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी बात यह कि जो फ़ंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो फ़ंगल इन्फेक्शन भी इसके साथ और या बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन भी इसके साथ सही हो जाते हैं। और इसी तरह आपने ये अप्लाई करना है अपने इन्फेक्शंस वाली जगह पे। तो पटकरी के भी इसी तरह बहुत सारे फ़वाइद हैं हम अगर सर्च करें तो। और जनाब जिनके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिनकी स्केल बहुत ज़्यादा ड्राई है और उन्होंने बहुत सारे शैम्पूज़ और रेमेडीज़ कर ली, तो उनके लिए जो है और वो बेहतर ना हो सके तो उनके लिए जो है एक ये रेमेडी है कि आप फटकरी को शैम्पू में एक चुटकी भर जो है शैम्पू में डाल लें और उसको जो है उससे अपने बाल धोएं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अपने रेगुलर रूटीन में ये शामिल कर दें तो उससे आपके बाल हेल्दी, शाइनी और डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। और इसके अलावा जिनको खांसी का मसला हो, जिनको कोल्ड कफ़ हो, जिनका रेशा बहुत ज़्यादा हो, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप नीम गर्म पानी लें 1 गिलास और उसमें थोड़ी सी फटकरी मिलाएं, चुटकी भर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और उसके साथ गरारे करें तो आपका सारा जो गला है वो क्लियर हो जाएगा।
आपके खांसी में भी कमी आएगी और आपका जो ये जो म्यूकस एंड लंग्स होता है ये भी जो है सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो ये खांसी के साथ या बहुत ज़्यादा गला ख़राब होने की वजह से जो है वॉमिटिंग आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो स्मॉल वाउंड्स होते हैं, जो छोटे मोटे ज़ख़म होते हैं जिनसे ब्लीडिंग रुकती नहीं है, मतलब कि जो आपको छोटा मोटा ज़ख़म लग जाए, छोटी मोटी चोट लग जाए, तो उसके लिए भी फटकरी नहायत मुफीद है। तो उससे भी फटाफट जो है खून रुक जाता है। आप इसी तरह जो है थोड़ी सी फटकरी पानी में मिला के तो रुई के साथ जो है लगा सकते हैं। पानी आपने बॉयल यूज़ करना है और उसमें फिर फटकरी मिक्स करनी है। फिर किसी भी कॉटन की मदद से आप वो मुतासरा जगह पे लगा दें। तो फटकरी भी आपने पाउडर फॉर्म में यूज़ करनी है। फटकरी गैर ज़रूरी बालों के रिमूवल के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके बाजुओं पे या आपकी टांगों पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो आप अर्क गुलाब में हाफ़ टी स्पून जो है फटकरी मिक्स करके वो जहाँ से आपने बाल हटाने हैं वहाँ पे लगाएं। तो जब वो पेस्ट खुश्क हो जाए तो उसके बाद उसको पानी से धो लें, तो वहाँ पे जो है वो बाल ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अलावा जहाँ पे आपने थ्रेडिंग या वैक्सिंग की हो, तो थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद अगर आप ये पेस्ट लगाए तो तब भी आपके बाल बहुत देर बाद वापस आएंगे और बालों में कमी भी आ सकती है ग्रोथ में। तो जी जनाब, आज मैंने आपके साथ जो भी सारी होम रेमेडीज़ शेयर की है फटकरी को लेके या फिर टर्मरिक को लेके, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मुफीद लगी होंगी, पसंद आई हुई होंगी। मैं इसलिए आपके साथ नेचुरल और या फिर होम रेमेडीज़ आप कह सकते हैं मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल बल्कि हमारे हर दूसरे बंदे को, एजुकेटेड बंदे को पता है कि जो मेडिकेटेड चीज़ होती है या फिर जो ब्यूटी क्रीम्स होती है या फिर जो भी हम ब्यूटी यूज़ कर रहे होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं कि जो फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने जो भी सारी चीज़ें आपको बताई है वो नेचुरल है और हमारे पास वो हर चीज़ अवेलेबल है घर पे। मैंने कोई आपको मतलब ऐसी चीज़ नहीं बताई कि जो आपको बाज़ार से जाकर लानी पड़े या जो कि आपको पंसारी की दुकान से लानी पड़े। हमारे पास ये सारी चीज़ें घर पे मौजूद होती है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी और होम रेमेडीज़ है जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ होम रेमेडीज़ ही यूज़ करें, क्योंकि जो है आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो के स्टार्ट में कि जो नेचुरल तरीके से हम जो काम करेंगे तो वो हमें नुकसान नहीं देगा, बजाय इसके कि हम अगर केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमें अगर फ़ायदा देंगे तो दूसरी तरफ हमें नुकसान भी देंगे। और अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई कुदरती चीज़ों में बहुत सारी शिफ़ाएँ रखी हुई हैं हमारे लिए, तो हमें चाहिए हम उन पर गौर व फ़िक्र करें। आपके लिए मैं और भी मज़े की वीडियोज़ लाऊंगी और जो आपको मसले मसाइल हो, जो प्रॉब्लम्स हो चाहते हैं आप, उसके बारे में मैं होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे बताएँ, ताकि उस लिहाज से मैं आपके साथ होम रेमेडी शेयर करूँ। होम रेमेडीज़ आर द बेस्ट। हमारे बड़े भी तो इसलिए हमें कहते हैं कि ये हर वक्त डॉक्टर्स पे जाना, हमें डॉक्टर्स पे जाने से मना करते हैं। यहाँ तक मेरी अपनी सास भी मुझे बार बार कहती है कि बच्चों को डॉक्टर पे ना लेके जाओ, जहाँ तक मुमकिन हो सके तो उसका घर में ही इलाज करो। जब बहुत अगर बात आपको लगे कि बिगड़ रही है तो तब आप डॉक्टर पे लेके जाओ, क्योंकि जो होम रेमेडीज़ हैं उनका तजुर्बा है, हमारे बड़ों का तजुर्बा है, तो उनको पता होता है कि ये जो होम रेमेडीज़ हैं ना ये नुकसान नहीं देती और इससे बहुत हद तक फ़ायदा होता है। हालांकि जब जहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारा इलाज करेगा, ठीक है, हम उससे बेहतर भी हो जाएंगे, लेकिन हमारे मैदे में या फिर हमारे बहुत सी चीज़ों को, पार्ट्स ऑफ बॉडी को वो नुकसान भी देगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम होम रेमेडीज़ पर ही इन्हिसार करें अपनी लाइफ का, और जिस तरह हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने अपने आप को स्टेबल रखा है होम रेमेडीज़ की वजह से, तो उसी तरह हम अपने आप को स्टेबल रखें। अच्छा जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। आज मैंने बहुत बोल लिया, बहुत सारी बातें कर लिया आप लोगों के साथ, बहुत कुछ शेयर भी कर लिया। तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी होम रेमेडीज़ कैसी लगी, दोनों चीज़ों को लेकर, और क्या आपको ये मुफीद लगी है या नहीं। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि मैं आपके साथ नेक्स्ट कौन सी मेकअप वीडियो शेयर करूँ या फिर नेक्स्ट कौन सी रेमेडी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वो लाज़मी करूँगी, वो होम रेमेडी या फिर वो मेकअप लुक लाजमी शेयर करूँगी। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा मेरे चैनल पे मज़ीद नई वीडियो देखने के लिए।
और इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत सारी जो है वीडियोस लाऊंगी, नई नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगी। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।